हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स करेंगे। एक है इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस ऑफ ये लिख लीजिए, अकरेंस ऑफ ग्रुप कौन सा 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है ना, ये वाला टॉपिक। देन हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है ना, बेसिक्स के साथ बेसिक से एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ हम जाएंगे। सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है ना, वीडियो नहीं देखोगे तो आपको चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, पूरे बेसिक से मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगा। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस, बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। आज तक कभी एग्ज़ाम्स में ये पूछा नहीं हुआ है, बट मेरे को करवाना है बिकॉज सिलेबस का जो हर एक टॉपिक होगा उसे हमें करना है। बिकॉज कोई पता नहीं होता ग्रह का। ठीक है ना, आपको पता है आपके सर पे अगर ग्रह मंडरा रहा हो तो एग्ज़ाम में बंदा कुछ भी पूछ सकता है। एग्जामिनर को कोई थोड़ी ना क्या पता मार खा के आए हो घर से, तो क्या पता वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इस टॉपिक को भी ज़रूरी करना है। ठीक है ना, इस टॉपिक को भी हम कर लेंगे, बट इतना थोड़ा बेकार सा टॉपिक है, मेरे को खुद इसको पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, बट फिर भी हम इसके बारे में जानकारी हम ले लेंगे बिकॉज आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस ऑफ द ग्रुप 15, 16, 17, 18। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़। और एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि कल मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने को दी थी कौन कौन सी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारी किसने पढ़ी। ठीक है ना, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पे यस नो यस नो यस नो जी, जल्दी बताइए भाई। ओके, ठीक है ना, तो पढ़ी होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ी होंगी तो आपका ही नुकसान है। ठीक है ना, आप लोगों ने पीछे रह जाना, आपको चीज़ें पता नहीं लगनी हो। ठीक है ना, और ये वाली चीज़ होगी। तो टारगेट इस वीडियो का सेट हो चुका है। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा टारगेट सेट करना है। ठीक है ना, पहले मेरे को बताइए कि अभी कमेंट बॉक्स में एक और बारी रिप्लाई करिए कि आप इन टॉपिक्स के बारे में कुछ जानते हो, इनको देख के कुछ लग रहा है आपको कि आपको कुछ पता है। ठीक है ना, और फिर हम लेक्चर के एंड में सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई आपको क्या पता लगा। ठीक है ना, पहले अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये इन टॉपिक्स के बारे में कुछ पता है, ज्ञान है थोड़ा बहुत कि नहीं है, थोड़ा बहुत घर से पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो। भाई यस नो रिप्लाई करिए, यस नो यस नो यस नो जी जी। ओके, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़। देन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है ना, जैसे उन्होंने दिया हुआ है पहले ग्रुप 15 को पूरा पढ़ लो। ठीक है ना, उसमें सब कुछ वो होगा, पहले उसको पढ़ लो। फिर उन्होंने दिया होगा ग्रुप 16 में, जैसे आपको मैंने कल सिलेबस सेंड किया था, वो मैंने बोला था आप अपनी नोटबुक पे फर्स्ट पेज पे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, किया होगा जिन बंदों ने, अच्छी बात है। ठीक है ना, तो फिर ग्रुप 16 दिया होगा, देन ग्रुप 17 दिया होगा, देन ग्रुप 18 दिया होगा, ऐसे दिया होगा। ठीक है ना, तो बेटा मेरे को लग रहा है कि मैं मतलब बाकी सभी ऐसे बढ़ाते हैं, पहले ग्रुप 15 को ख़त्म करते हैं, ग्रुप 16 को ख़त्म करते हैं, ग्रुप 17 को ख़त्म करते हैं, ग्रुप 18 को ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, बट मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा आपको। मैं क्या करवाऊंगा, जो कि टॉपिक्स ग्रुप 15 में भी हैं और ग्रुप 16 में भी हैं, उन टॉपिक्स को मैं एक साथ करवाऊंगा। ठीक है ना, तो ये अप्रोच आपको क्या लग रहा है, ये सही है कि गलत है? दोबारा से रिप्लाई करिए, यस नो यस नो। ठीक है ना, जैसे क्या होगा कि जो टॉपिक्स इधर होंगे ग्रुप 15 में होंगे, 16 में होंगे, जो कॉमन टॉपिक्स होंगे। ठीक है ना, जैसे हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इधर था जनरल इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस। ठीक है ना, इधर भी ऊपर था, नीचे भी था ग्रुप 16 में जनरल इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस, इधर भी था जनरल इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस। देन अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप बताइए कैसे करना चाहिए, एक साथ या फिर पहले ग्रुप 15 को ख़त्म कर ले, पहले ग्रुप 15 को ख़त्म करें, या पूरा एक साथ चलते रहें, जो टॉपिक्स कॉमन है उनको करें। अगर पहले ग्रुप 15 को अगर करना है तो वन कमेंट बॉक्स में 1 रिप्लाई करिए, और अगर ये टॉपिक्स जो हैं
अगर ये टॉपिक्स जो हैं, अगर आप जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको एक साथ कर लें तो 2 रिप्लाई करिए, तो ठीक है ना, 1-2 रिप्लाई करिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। इन्वॉल्व होइए, जितने बंदे आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, इन्वॉल्व होइए, एक दूसरे के साथ चैट करिए, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। एक दूसरे को बताइए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीज़ें हम पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। पढ़ाई जितना इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाई में, अगर इन्वॉल्व नहीं होगे देन मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई करने में, ओके। तो ये वाली चीज़, तो ठीक है ना। अभी आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहले हम देंगे भाई, मैंने क्या बोला था, फर्स्ट जो टारगेट था आपका, इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस, इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस, ठीक है ना। सभी की हमने पढ़नी है इंट्रोडक्शन एंड द अकरेंस। किसकी पढ़नी है अभी? पहले पढ़नी है ग्रुप 15 की कहानी। ये किसकी कहानी है भाई? ग्रुप 15 की कहानी है, ये नोट करते चलिए, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन द अकरेंस, पहले हम किसकी पढ़ेंगे? ग्रुप 15। भाई इंट्रोडक्शन में क्या हम पढ़ते हैं? भाई इंट्रोडक्शन में बस कुछ नहीं पढ़ना, देखो मैंने पहले ही बता दिया ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, बट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। क्या पता एग्जामिनर जब आए तो सपना आ जाए आपको कि हाँ भाई भैया बता रहे थे तो ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे थी, ठीक है ना। तो क्या पता सपना आ जाए, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को थोड़ी बहुत पढ़ लीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ आपको ग्रुप 15 की। इसमें पहले क्या बता दीजिए कि हाँ भाई इसमें एलिमेंट्स है कौन से, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, तो ऐसा बता दीजिए, ठीक है ना, ये वाली चीज़। देन फिर बता दीजिए कि हाँ भाई नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और ये क्या है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं, ये बता दीजिए, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में ये गैस है और ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। तो बताइए मेरे को एक चीज़ बताइए कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है? नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल, नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स पे कि नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है। रिप्लाई करिए मेटल है कि नॉन मेटल है। जी ओके, ठीक है ना। तो ये क्या है, नाइट्रोजन जो है ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना, नॉन मेटल है। तो ये वाली चीज़ आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। देन फॉस्फोरस जो है वो भी नॉन मेटल है, आर्सेनिक जो है मेटलॉइड है। तो नीचे जैसे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है, बिस्मथ तक पहुंचोगे तो बिस्मथ क्या है, मेटल है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हम पूरी पढ़ेंगे, आपको सारी ये चीज़ क्लियर हो जानी। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही लिख दीजिए, ठीक है ना, इतनी चीज़ें लिख लोगे तो ये काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन जो मैंने एलिमेंट्स के नाम लिख लेने हैं, एलिमेंट्स के नाम लिख लिए, देन उनके बाद बता दिया कि भाई नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं, उनकी फिजिकल स्टेट बता दी। देन आप लोग नीचे गए तो आपने क्या फिजिकल स्टेट बताई ना। देन आप लोग जब नीचे गए तो क्या हो गया, आपने बता दिया कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कैसा कौन सा है। जैसे नाइट्रोजन वो क्या है, नॉन मेटल है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल है, आर्सेनिक वगैरह ये मेटलॉइड है। देन लास्ट में अगर बिस्मथ पे जब आप पहुंचे तो वो क्या है, मेटल है। तो ये वाली चीज़ होती है, ये वाली थोड़ी देर में आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो बेटा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी ये चीज़, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि जैसे इंट्रोडक्शन का तो पता लग गया। देन अकरेंस, भाई अभी देखिए अकरेंस जो है, अकरेंस कैसे बताओगे? अकरेंस यही थोड़ा अटपटा सा टॉपिक है बेटा, मेरे को भी इसको पढ़ाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बट फिर भी पढ़ाना पड़ रहा है। जैसे नाइट्रोजन आपको कहाँ कहाँ दिखती है, पहले देखिए हमारे जो ये पूरा अर्थ है इधर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एक होता है एटमॉस्फेयर, होता है ना एटमॉस्फेयर, हवा, ठीक है ना, जहाँ पे हवा होती है। देन क्या होता है, अर्थ क्रस्ट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लिथोस्फीयर, ठीक है ना, लिथोस्फीयर बोलते हो। देन क्या होता है, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे पानी होता है। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि नाइट्रोजन आप लोग बताओ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। नाइट्रोजन एक तो एटमॉस्फेयर में है, आपको पता है 78% है, ठीक है ना। और कल मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि फर्स्ट मैंने बता दिया एटमॉस्फेयर में 78% है। कितना प्रतिशत है? 78%। देन आप लोगों को मैंने एक और चीज़ बताई थी कि लिथोस्फीयर मतलब मिट्टी में कहाँ पे पाया जाएगा, वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, ठीक है ना। नाइट्रेट का कोई गंदा सा नाम होगा, ठीक है ना, जैसे नाइट्रेट का कोई नाम होगा, जैसे सोडियम नाइट्रेट हो गया, NaNO3, या तो उसका क्या सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट,
ठीक है ना। तो इन फॉर्म में ये पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये वाली चीज़ याद हो रही है कि नहीं हो रही है भाई? मैंने क्या बता दिया कि जो नाइट्रोजन है वो देखो हमारे इधर पूरे अर्थ में 3 पार्ट्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर। अभी देखिए उधर पानी में तो पाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आपका क्या एटमॉस्फेयर में 78% है नाइट्रोजन गैस, और 2 नंबर लिथोस्फीयर में कितने प्रतिशत है? लिथोस्फीयर में ये लिथोस्फीयर में क्या किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ये नाइट्रेट की फॉर्म में। कौन कौन से नाइट्रेट? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। और आपको पता है कि हाँ भाई आप किससे बने हो? नाइट्रोजन मैंने कल बताया था कि आप जब प्रोटीन खाते हो, जो आपकी स्किन वगैरह जो है, बॉल वगैरह हैं, इनमें क्या है? प्रोटीन्स हैं भाई, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। तो आप में भी क्या है? तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में भी, प्रोटीन्स में भी पाया जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटीन्स, जैसे दालें वगैरह हो गई, ठीक है ना। उधर ये वाली चीज़ें हो गई, तो उधर भी ये पाया जाता है। और एक और चीज़ हो गई, प्रोटीन्स में पाया जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन्स आप लोगों को ये पूरा डिटेल में पढ़ना है, पूरा चैप्टर है, तो ये वाली चीज़ हो गया। देन आप लोग उधर बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स कौन से? डीएनए और आरएनए, उधर भी नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है ना। उनका भी जब आप उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उधर उस स्ट्रक्चर में देखोगे कि उधर नाइट्रोजन भी पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखिए कि हाँ भाई जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं डीएनए और आरएनए, उधर भी ये पाया जाता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ याद रखिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, ठीक है ना। दोबारा से बताइए, नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में पाया जाता है? नाइट्रोजन एक तो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ द गैस, 78% पाया जाता है। और देन सॉइल में पाया जाता है नाइट्रेट की फॉर्म में। कौन सा? पोटेशियम नाइट्रेट और द सोडियम नाइट्रेट। देन आप लोगों को मैंने बताया कि वो आपके प्रोटीन्स वगैरह में भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी पाया जाता है। तो ये वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है ना। अभी देखिए एक चीज़ है, ठीक है ना, ये शायद आपने 11th में 9th में पढ़ी थी। एक चीज़ होती है मिनरल और एक होता है ओर। जब आप लोग 10वीं में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर रहे थे, ठीक है ना, तो उधर एक चीज़ बताई थी भाई। मेरे को एक चीज़ बताइए, जब भी आप कोई मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना, मेटल जब एक्सट्रैक्ट करते हो तो उधर से क्या करते हो आप? उधर से क्या करते हो? कोई पत्थर उठा लेते हो, ठीक है ना। समझो कोई पत्थर होगा, उधर क्या होगा? कोई ना कोई मेटल होगा, पत्थर होगा ना, समझो अभी देखिए ज़रूरी थोड़ी ना ये वाला पत्थर है, कोई और पत्थर होगा कहीं, जहाँ से आप जैसे आप लोग उधर पढ़ते हो कि आयरन की और कौन कौन सी है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, है ना। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये वाली चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी ना उधर। तो ये वाली चीज़ होती है मिनरल। पता है क्या चीज़ होती है? मिनरल होता है कोई भी नेचुरली अकरिंग कोई चीज़ होगी, नेचर में कोई भी आपको पत्थर दिख रहा है जिसपे आपको लग रहा है कि कोई मेटल हो सकता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है ना, उसको आप क्या बोलते हो? मिनरल, ठीक है ना। और क्या होता है? और क्या होता है? वो भी क्या होता है? और एक ऐसी मिनरल है, मिनरल बहुत सारे किस्म के होते हैं। समझो कोई आपको नेचर में देखो कितनी गंदगी है, ठीक है ना। मेरे को एक चीज़ बताइए, गंदगी है, आपको कोई चीज़ मेटल एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको क्या पूरी प्योर फॉर्म में मिल जाएगी? आपको आयरन एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको पूरा प्योर फॉर्म में मिलेगा? नहीं भाई। आप लोगों ने देखो कितनी गंदगी फैलाई हुई है इधर हमारे, आप लोगों ने। तो अभी देखिए हमने भी फैलाई हुई है, ये सारी की सारी गंदगी हमने फैलाई हुई है। तो अभी देखिए कि आपका क्या है, जो आपका जो है मिनरल, आपको कभी भी जब मेटल एक्सट्रैक्ट करना हो तो वही वो ऐसे पत्थर पुत्थर होंगे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर होंगे, बड़े बड़े चट्टानें होंगी। तो उधर से आप क्या कर सकते हो? उधर से आप जिस मतलब नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हो आप? मिनरल। इतनी चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना। उधर से आप मेटल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और क्या होती है? अभी देखिए आयरन को एक्सट्रैक्ट करना हो ना तो बहुत सारी मिनरल्स होती हैं, ठीक है ना, कोई 5-6 मिनरल्स होंगी। बट जिससे आप प्रॉफिटेबली आप क्या कर सकते हो? मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रॉफिटेबली। तो आप उसको क्या बोलोगे कि प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली, उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे और। अभी देखिए ऐसी चीज़ से, अभी कोई ऐसा पत्थर है, इतना पत्थर है, 2 पत्थर हैं, एक में मेटल की क्वांटिटी क्या है? कम है, और दूसरे में मेटल की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। तो आप भाई जिसमें कम है उधर ज़्यादा मेहनत लगाओगे या जिसमें ज़्यादा है उधर ज़्यादा मेहनत लगाओगे? भाई ऑब्वियस बात है, जिसमें क्या ज़्यादा होगा उधर ज़्यादा मेहनत लगाओगे, ताकि उधर से आपको ज़्यादा मेटल मिलेगा, बेच बूझ के आपने ज़्यादा कमाई कर लेनी है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ होती है क्या? और जहाँ से आपका मेटल क्या होता है? एक प्रॉफिटेबली आपको फ़ायदा होता है, उधर वो एक्सट्रैक्ट करते हो। ऐसी मिनरल जहाँ से आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हो आप? और। तो ये वाली चीज़। देन अभी देखिए ये मैंने चीज़ इसलिए बताई बिकॉज जो है फॉस्फोरस जो है
ये और होती है, नाम है एक कोई अटपटा सा नाम है बेटा, याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एपिटाइट, एपिटाइट की ओर्स होती हैं, और इनका फॉर्मूला पता क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है CA9PO4 6, ये फॉर्मूला होता है, और डॉट CaX2, ये वाला बेटा सॉरी नाम इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नाम है, बट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। CaX2, एक्स क्या है इधर, एक्स क्या है, कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो सकती है इधर, ठीक है ना। तो इसको आप बोलते हो कि ये एपिटाइट है, ठीक है ना, एपिटाइट है, एपिटाइट है। इधर देखो फॉस्फोरस पड़ा हुआ है ना, तो इधर से आप क्या कर सकते हो, इस मिनरल से आप क्या कर सकते हो, ये मिनरल है कोई, ये मिनरल होता है, इसको आप बोलते हो एपिटाइट, एपिटाइट, एपिटाइट मिनरल, यहाँ से आप फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फॉस्फोरस को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो तो इधर क्या बात हो गई, इधर बात हो गई, मुद्दे की बात क्या हो गई कि इधर देखिए एक्स की जगह पे फ्लोरीन भी हो सकता है या क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। अगर इधर फ्लोरीन लग जाएगा तो आप उसको फ्लोरो एपिटाइट, क्लोरीन लग जाए तो उसको आप बोलोगे क्लोरो एपिटाइट, तो ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। अभी देखिए फॉस्फेट के जैसे, फॉस्फेट के भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है ना, तो ये वाली चट्टानें होंगी, ठीक है ना, इसकी फॉस्फेट की, ठीक है ना, बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी, उनको पहले क्रश करोगे, ग्राइंड करोगे, कंसनट्रेट वगैरह करोगे, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोसेस करोगे, लास्ट में जाके आपको फॉस्फोरस वगैरह मिल सकता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये भी फॉस्फेट है ना, PO4-3 इस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है ना, PO4-3, PO4-3, जैसे इधर मैंने ये चीज़ लिखी है CA9PO4 6, ऐसा लिखा है ना। तो अभी देखिए इधर क्या, ऐसे इधर काट दो, 3 के 3 2 6 और इधर 3, ऐसे लिख सकता हूँ ना, CA3PO4 और इधर क्या 2, ये वाली चीज़ ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं। तो देखिए इधर कैल्शियम का वो कितना नंबर आ जाएगा, +2, और फॉस्फोरस का कितना, -3। तो आपको पता लग गया ना ये क्या फॉस्फेट है, फॉस्फेट है PO4-3, ये फॉस्फेट का मिनरल है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप मतलब कोई चट्टान होगी भाई, उधर से आपको फॉस्फोरस को एक्सट्रैक्ट करना है, बस हम वही देख रहे हैं ना कि फॉस्फोरस नेचर में अक्कर कहाँ पे करता है। तो भाई मैंने बता दिया कि ये मिनरल्स होती हैं कौन सी, एपिटाइट, एपिटाइट फैमिली की मिनरल्स होती हैं, तो उधर ये पाया जाता है। तो भाई आपको ये से पहले भी पता था कि हाँ भाई फॉस्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, ये वाली चीज़ें तो मैंने कल भी बताई थी, नाइट्रेट होता है, फॉस्फेट होता है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भाई देखिए उधर से ही तो चीज़ें मिल रही हैं, कहीं और से थोड़ी ना मिल रही हैं कि आसमान से टपक रही हैं और आपने उधर से ले ली, कैप्चर कर ली। तो ये वाली चीज़ ऐसा थोड़ी ना है भाई, सिंपल सी बात है। ये चीज़ें क्या हैं, ये नेचर में आपको ये पहले से आपने छोटी छोटी क्लासों में थोड़ा बहुत आइडिया लिया हुआ है इन आयंस का, ठीक है ना। तो अभी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, डिटेल आपको अभी आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो ये एपेटाइट आयंस होते हैं। और देखिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपके बोन्स में होता है, बोन्स, टीथ में होता है, ठीक है ना। और कहाँ पे होता है, बोन्स में होता है, टीथ में होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है, तो ये वाली चीज़ है। प्लांट्स और एनिमल्स में भी मतलब वही, प्लांट्स और एनिमल्स के बोन्स वगैरह और टीथ वगैरह में फॉस्फोरस पाया जाता है, बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई। जैसे कैल्शियम भी पाया जाता है हमारे बोन्स में, तो एक फॉस्फोरस भी याद रख लीजिए, तो ये भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखिए एक फॉस्फोप्रोटीन्स होता है, फॉस्फोप्रोटीन्स, फॉस्फोरस के प्रोटीन्स होते हैं। मैंने बताया जैसे नाइट्रोजन जो है ना, मैंने बताया था ऊपर, नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में भी पाया जाता है, नाइट्रोजन प्रोटीन्स में भी पाया जाता है। जैसे फॉस्फोरस जो प्रोटीन्स है, फॉस्फोप्रोटीन्स, ये कहाँ पे होता है, ये होता है एक मिल्क में होता है, और कहाँ पे होता है, एग्स में, अंडे में होता है, और दूध में होता है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ये अक्कर कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, ये अक्कर करते हैं बेटा, ये सिंपल सी बात है। देखो मेन तो यही है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनकी मैंने बता दिया कहीं एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं 78% है, और ये नाइट्रेट की फॉर्म में, नाइट्रेट कौन सा, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ याद हो गई। फॉस्फोरस क्या, ये एपेटाइट फैमिली है, ठीक है ना, एपेटाइट फैमिली में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। कोई एक ऐसा मिनरल है जिसको आप बोलते हो एपेटाइट, तो उधर ये वाली चीज़ पाई जाती है, ठीक है ना। तो अभी देखिए ये फॉस्फोरस और कहाँ पे पाया जाता है, बोन्स और टीथ में भी पाया जाता है, ठीक है ना। और कहाँ पे पाया जाता है, ये वाला मिल्क और एग्स में भी पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन, एक फॉस्फोप्रोटीन होता है, तो वो मिल्क और एग में भी पाया जाता है। जैसे वही होता है ना, ये वाली चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, बोन्स वगैरह में, जैसे बोन्स में कैल्शियम वगैरह होता है तो फॉस्फोरस भी होता है, फॉस्फोरस नहीं हो तो काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है।
ठीक है ना। फॉस्फोरस भी होना चाहिए बोन्स वगैरह में, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन ग्रुप 6, अभी सॉरी एक और चीज़ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ इनके इतने ज़्यादा यूजेस नहीं हैं, और ये मैंने बता दिया कि सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऐसे होगा AS2 इधर S होगा ना, और इधर 3 या 5 कुछ ऐसा, जो इसका टॉमिक है वो नंबर होगा, ठीक है ना। सल्फेट्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। जैसे आर्सेनिक का सल्फाइड होगा, ठीक है ना, आर्सेनिक का सल्फाइड होगा, एंटीमनी का सल्फाइड होगा, ठीक है ना। ऐसे वो हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे हो सकता है, सल्फाइड्स वगैरह हो सकते हैं, उधर ये पाया जाता है, ठीक है ना, सल्फाइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। बिस्मथ सल्फाइड, इसका सल्फाइड्स होगा तो उधर ये पाया जाता है। तो ये वाली चीज़ बेटा याद रख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, थोड़ी अटपटी चीज़ें हैं बट याद तो रखनी पड़ेंगी, बिकॉज सिलेबस में टॉपिक मेंशन है। जैसे अभी ग्रुप 16 की इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है ना। इधर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। सल्फर क्या है, सॉलिड है। सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम ये सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन बट क्या है, गैस है, तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, ये भी क्या है, नॉन मेटल। बाकी मेटलॉइड्स होंगे और फिर लास्ट में मेटल्स होंगे, तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना। देन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो नीचे वाले मेटल होंगे, तो ये वाली चीज़ भी बता दी है, और स्टेट्स भी बता दी, फिजिकल स्टेट्स भी बता दी। भाई इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में आप यही चीज़ें बताते हैं, और लास्ट में एक और चीज़ बता दी, ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। सिलूनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इनको आप क्या बोलते हो, एक चैल्कोजेंस, चैल्कोजेंस बोलते हो, CHALCO, चैल्कोजेंस, ठीक है ना। तो देखिए चैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। चैल्को मीन्स, चैल्को का मतलब होता है ब्रास, और आपको पता है ब्रास किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक। किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक। और जीन्स मीन्स कोई बर्थ से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, जैसे कॉन्जेनिटल आप पढ़ते हो ना, एक्वायर्ड और कॉन्जेनिटल, ठीक है ना। कॉन्जेनिटल भाई मतलब कोई बर्थ से रिलेटेड चीज़ है कोई, ठीक है ना, बर्थ से रिलेटेड। तो जब क्या बोलता है, तो इधर से देखिए ये मतलब ब्रास में मैक्सिमम प्रतिशत होती है कॉपर की। तो अभी देखिए ये क्या होते हैं, जब कॉपर बनते हैं ना, मतलब ये इसको मैं कॉपर फॉर्मिंग, ठीक है ना, कॉपर फॉर्मिंग। जब कॉपर वगैरह ये बनते हैं, मैंने ब्रास बोला ना, वो ब्रास होता है। चैल्कोजेंस क्यों नाम दिया, बिकॉज चैल्को का मतलब होता है कोई अलग सी लैंग्वेज, और ग्रीक लैंग्वेज है शायद, ठीक है ना। उधर क्या बोलता है, चैल्को को बोलते हैं कॉपर, और जेन को मीन्स बोलते हैं फॉर्मिंग, ठीक है ना। जेनिटल कोई कुछ मतलब ये वाली चीज़ हो गई, कॉन्जेनिटल, ठीक है ना। जैसे वो चीज़ें होती थी, तो बाय बर्थ आपको जब कॉपर बनता है तो ये वाली चीज़ें भी बन जाती हैं जब कॉपर बनता है, ठीक है ना। कॉपर आपको पता है नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर सल्फाइड या फिर कॉपर के ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड या ऑक्साइड्स, कॉपर के सल्फाइड या कॉपर के ऑक्साइड्स, कॉपर के सल्फाइड या कॉपर के ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो जब कॉपर बनता है तभी आपके ये क्या बन जानते हैं, यही वाले ग्रुप 16 के एलिमेंट्स, तभी इनको आप क्या बोलते हो, जब कॉपर बनता है तभी ये बन जाते हैं। बिकॉज नेचर में जो कॉपर जिस फॉर्म में पाया जाता है वो है कॉपर सल्फाइड और ऑक्साइड्स की फॉर्म में, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में। जब देखिए कॉपर बना, ऐसे नहीं है कॉपर ऐसे Cu की फॉर्म में पाया जाएगा, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये इन मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, इनके नाम है, मैं अब थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। जैसे ये जो है कॉपर सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, जब ये कॉपर बनता है तब ये भी बन जाते हैं। देखो कॉपर जब बन रहा है, कॉपर फॉर्म हो रहा है ना, जब कॉपर बन रहा है तो ये वाले भी क्या हो गए, बन गए, ठीक है ना, सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स, बिकॉज ये इस मिनरल में पाया जाता है। तो चीज़ बताइए मेरे को, समझ आ रही है चीज़ की नहीं आ रही है, थोड़ी अटपटी चीज़ें हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही है तो दोबारा से रिपीटेडली वीडियोस देखना बाद में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ देन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी देखिए इनकी अक्रेंस देखनी है, ठीक है ना। वो तो हो गया अक्रेंस। तो अभी देखिए सबसे पहले क्या, ऑक्सीजन है, सिलूनियम है, टिलूरियम है, पोलोनियम है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। देखिए ऑक्सीजन नेचर में पाया जाता है एटमॉस्फेयर में कितना, 21% तक,
ठीक है ना, 21% तक ये पाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। देन आपको ऑक्सीजन और किस फॉर्म में पाया जाता है भाई, ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है भाई। अभी तो हमने पढ़ा था उधर कॉपर के ऑक्साइड्स वगैरह, और भी बड़े ऑक्साइड्स हो जाते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स वगैरह, ये नेचर में पाया जा रहा है ना भाई, ये ऑक्सीजन की अक्रेंस है भाई, ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी याद रख लीजिए कि एटमॉस्फेयर में ये 21% होता है, और जो इधर होता है अर्थ में कितना होता है, वो होता है 46%, कोई 46% तक होता है, ठीक है ना। और किस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखिए ऑक्साइड होगा जैसे कॉपर ऑक्साइड, तो भाई देखिए ऑक्सीजन है ना, तो इधर से आप निकाल सकते हो ना ऑक्सीजन, तो ये वाली चीज़ हो गई, ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है। अक्रेंस आपको देखनी है, अक्कर कहाँ पे करता है भाई, नेचर में अक्कर करता है, ठीक है ना, ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन एक और चीज़ याद रखिए, एक चीज़ आपने पढ़ी थी उधर अभी, सिलिकेट्स, आपने 11th क्लास में SiO4, कल भी मैंने बताया था, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स, तो ये वाली चीज़ें होती हैं SiO4। इधर भी देखिए ऑक्सीजन है ना, SiO4-4, सिलिकेट्स में भी ये पाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। तो आप इधर भी अकर करता है इन द फॉर्म ऑफ द, देखिए ऑक्साइड्स की फॉर्म में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है गैसियस फॉर्म में, और किस में वही अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, ये वाली चीज़ सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब देखिए सल्फर, आप खुद बताइए कि सल्फर कहाँ का किस फॉर्म में पाया जाएगा भाई, खुद बताइए, थोड़ा आइडिया लगाइए कि सल्फर किस फॉर्म में पाया जा सकता है, सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता होगा भाई, थोड़ा आइडिया लगाइए। देखिए सिंपल सी कहानी है, इधर ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई। इधर किस फॉर्म में, एक तो होता है सल्फेट्स की फॉर्म में, और दूसरा किसका भाई, सिंपल से आप खुद बोल रहे हो, ठीक है ना, सल्फाइड्स की फॉर्म में, सल्फेट्स और सल्फाइड्स की फॉर्म में। सल्फेट क्या होते हैं भाई, होते हैं SO4-2 चार्ज, ठीक है ना, शेप भी देखी थी भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, सल्फाइड्स क्या होते हैं, जब S के ऊपर क्या होता है -2 चार्ज, तो ये सल्फाइड्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो बस मिनरल्स के नाम याद करने हैं भाई जो नेचर में पाए जाते हैं बेटा, अभी इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, सॉरी मेरे को माफ़ करना, ये मैं याद नहीं कर पाऊंगा आपको, बट मिनरल्स के एज इट इज़ आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे। जैसे भाई क्या हो गया, सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे जिप्सम, ये आपने पढ़ा भी होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल कितने लगे होते हैं, 2H2O, ये होता है ना कैल्शियम सल्फेट डॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने लगे होता है, डॉट 2H2O। जिप्सम एक होता है इप्सम, ये भाई मिनरल्स के नाम है, जिप्सम, और सेकंड हो गया इप्सम, ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या हो गया, साथ इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाले प्लीज़ मिनरल्स के नाम याद कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के हो सकते हैं, ठीक है ना। एक आधा और होगा तो वो भी वाला याद कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे बेरिएट है, वो क्या है, बेरियम सल्फेट की फॉर्म में, बेरियम सल्फेट की फॉर्म में। देखिए मैंने बताया कि भाई ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, और अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सिलिकेट्स की फॉर्म में और ऑक्साइड्स की फॉर्म में, और जो सल्फर है वो सल्फेट्स की फॉर्म में है और सल्फाइड्स की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन क्या हो गया, देन आप लोगों का क्या हो गया, ये वाली चीज़ तो हो गई, ठीक है ना। और सल्फाइड्स की फॉर्म में कैसे कैसे प्रेजेंट है, वो होता है भाई, एक तो होता है गैलेना भाई, गैलेना, ठीक है ना, नाम याद करना पड़ेगा बेटा, सॉरी, ठीक है ना। मैं दोबारा से देखो बहुत सारी कितनी बारी माफ़ी मांगी मेरे लिए, ठीक है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। गैलेना होता है PbS, लेड का सल्फाइड, ठीक है ना, गैलेना, ठीक है ना। एक होता है जिंक ब्लेंड, गैलेना और जिंक ब्लेंड, तो ये क्या होगा, जिंक का सल्फाइड होगा ZnS, आपने थोड़ा बहुत शायद पढ़ा होगा, जिंक ब्लेंड और गैलेना होगा लेड का सल्फाइड, और जिंक ब्लेंड हो गया जिंक का सल्फाइड, ठीक है ना। एक और होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है कॉपर पाइराइट, ये वाली चीज़ें बाद में भी यूज़ होंगी, कॉपर पाइराइट, PYRITE, कॉपर पाइराइट, तो ये क्या है, CuFeS2, तो कॉपर का पाइराइट ये होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो ये वाली प्लीज़ चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। सल्फेट्स की फॉर्म में कौन सा हो गया, सल्फेट्स की फॉर्म में दोबारा से मैं आपको बोल रहा हूँ, सल्फेट्स की फॉर्म में कौन सा हो गया, जिप्सम हो गया और इप्सम हो गया। जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम का सल्फेट और डॉट 2H2O लगे होते हैं, और क्या हो गया, इप्सम क्या हो गया, मैग्नीशियम का सल्फेट और उसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे होते हैं, और एक क्या हो गया, एक हो गया बैरिएट, ठीक है ना, बैरिएट हो गया,
देन क्या हो गया, देन सल्फाइड्स की फॉर्म में किस में पाया जाता है भाई, गैलेना की फॉर्म में मिनरल होता है गैलेना। गैलेना क्या होता है, लेड का सल्फाइड। और एक तो होगा जिंक ब्लेंड होता है जिंक का सल्फाइड, ठीक है ना। देन एक और आयरन पाइराइड, उसका फॉर्मूला CuFeS2। तो बेटा ये वाली चीज़ याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, कुछ इसके लिए सब्सटीट्यूट नहीं है, ठीक है ना। मैंने बोला एग्जाम में कम आती है, अगर थोड़ी स्किप करनी होगी तो आप स्किप कर भी सकते हो, ठीक है ना। जैसे सिलूनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। सिलूनियम और टेलोरियम क्या होता है, ये सल्फाइड्स की फॉर्म में पाया जाता है। जैसे सिलूनियम का सल्फाइड, टेलोरियम का सल्फाइड्स, सल्फाइड ओर्स की ये ओर्स में पाया जाता है। और पोलोनियम क्या है बेटा, एक रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जब आप क्या करते हो, ये वाली रिएक्शंस आप ऐसे करते हो, ठीक है ना। जब आप थोरियम होता है, थोरियम आपने पढ़ा है भाई, थोरियम पढ़ा था ना जब आप उधर कर रहे थे, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्शनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, ठीक है ना। थोरियम पढ़ा था ना, एक पढ़ा था प्रोटेक्शनियम, ठीक है ना। फिर उसके बाद पढ़ा था यूरेनियम पढ़ा था। तो भाई जब आप इनकी रेडियो एक्टिव डिके करते हो, इनको तोड़ते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, वो टूटते जाते हैं, तो उधर से आपका क्या मिल जाता है, पोलोनियम आपका मिल जाता है। तो ये वाली चीज़ भी याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ भी याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अभी कहानी आ जाती है ग्रुप 17 की। ग्रुप 17 में क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये क्या हो गया, एस्टाटाइन, ठीक है ना, एस्टाटाइन, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए क्या चीज़ हो गई, पहले हम देते हैं इसकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या है, फ्लोरीन क्या है। तो ये वाली मैं छोड़िए, अभी इंट्रोडक्शन में इनको बोलते हैं, इनको एक और नाम से बोलते हैं, इनको बोलते हैं हैलोजेंस। ये जो है ग्रुप 17 को बोलते हैं आप हैलोजेंस भी बोलते हो बेटा। अभी हैलो का मतलब क्या होता है, हैलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जन का मीन्स फॉर्म। जब क्या बनते हैं, जब नमक बनता है तब ये भी बन जाते हैं। जैसे भाई क्या आपने कौन सा नमक देखा होगा, NaCl, सबसे प्यारा नमक, ठीक है ना। सोडियम, एक सोडियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। तो जब ये नमक बनते हैं बेटा, देखिए नमक बन रहा है ना, NaCl नमक बना तो हैलोजन नहीं बना। जब NaCl बना, पूरा नमक बना, तो हैलोजन भी बना ना, हैलोजन भी बना। तो भाई ये वाली चीज़ क्या होती है, देखिए हैलोजन भी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तभी आप इसको क्या बोलते हो, हैलोजेंस, ठीक है ना। सॉल्ट फॉर्मिंग, जब नमक बनता है तो ये वाली चीज़ें भी बन जाती हैं, ठीक है ना। तो अभी ये वाली चीज़ याद रख लीजिए कि ये मैक्सिमम क्या होता है, जो हैलोजेंस जो हैं अक्कर कैसे करते हैं, एज द हलाइड्स अक्कर करते हैं। हलाइड्स मीन्स जैसे क्या हो गया, X नेगेटिव हलाइड्स, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, और दूसरा क्या हो गया, फ्लोराइड F नेगेटिव, एक हो गया आयोडाइड हो गया, एक क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया Br नेगेटिव। तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। बट जो आपका आयोडीन है वो आयोडेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। आयोडेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। आयोडेट क्या हो गया, IO3 नेगेटिव, ठीक है ना, IO3 नेगेटिव। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये वाली चीज़ हो गई, फ्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फ्लोरीन बेटा, ये इसके कौन से मिनरल्स होते हैं बेटा, मिनरल्स के नाम याद करने ही पड़ेंगे। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये बाद में भी यूज़ होने, सच्ची बोल रहा हूँ, ये मैं बाद में भी यूज़ होने, जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स करोगे ना तो ये वाली चीज़ें उधर भी यूज़ होनी। जैसे आप होता है फ्लोरस्पार, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है CaF2, फ्लोराइड है ना, फ्लोराइड है, ठीक है ना। और सेकंड होता है क्रायोलाइट, इसका फार्मूला होता है Na3Al(F6), एक क्रायोलाइट हो गया, ठीक है ना। फ्लोरस्पार क्या हो गया, CaF2, और क्रायोलाइट क्या हो गया, Na3Al(F6). बेटा इसके नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा रट लो इसको, ठीक है ना। और देन एक और चीज़ आपने अभी पीछे पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पढ़ी नहीं थी ये चीज़, फ्लोर एपेटाइट। तो बेटा मेरे को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि फ्लोर एपेटाइट से आप क्या, कौन सा वो एलिमेंट निकालते थे, क्या नाम था, कौन सा था वो, क्या नाम था उसका, जल्दी से बेटा। फ्लोर एपेटाइट से आप, मैंने पीछे जब पढ़ा, पीछे अभी हम आज ही हमने पढ़ा, आप कौन सा एलिमेंट उधर से निकालते थे, क्या नाम था उसका, जल्दी से भाई, जल्दी से क्या नाम था उसका। जिसने बेटा फॉस्फोरस बोला वो तो सही है। तो ये वाला उसका क्या फॉर्मूला था,
क्या था, CA9PO4 6 और CaF2। देखिए इधर भी है ना फ्लोराइड, तो बस ये वाली चीज़ हो गई। तो बेटा जो ये वाली चीज़ है, आपको पता है आपके फ्लोराइड नमक नाम सुना है ना, तो भाई फ्लोराइड नमक, ठीक है ना, नमक नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, फ्लोराइड का टूथपेस्ट, फ्लोराइड का टूथपेस्ट, उधर फ्लोरीन पाया जाता है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में आप लाओगे तो वो क्या होता है, हानिकारक होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाला कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल वगैरह में होता होगा, ठीक है ना, रिवर्स वगैरह में होता है, वाटर वगैरह में पाया जाता है फ्लोराइड्स वगैरह, ये वाले उसके नमक, ठीक है ना। कौन से मिनरल होते हैं, जैसे हमने पढ़ा क्रायोलाइट, एक पढ़ा फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट फ्लोरस्पार, और कौन सा एक क्रायोलाइट फ्लोरस्पार और फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को याद करनी है, ठीक है ना। तो काम नहीं चलेगा बिना इसके काम नहीं चलेगा, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का तो सभी बता सकते हैं भाई, कौन सा नमक भाई, कौन सा NaCl, KCl की फॉर्म में पाया जा सकता है, NaCl की फॉर्म में पाया जाता है, नेचर में किस फॉर्म में है, नमक भाई, KCl नमक, ठीक है ना, ये भी नमक, NaCl नमक, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़, इनके नाम होंगे कुछ, तो वो वाली चीज़ आप लोग याद कर लेनी है, ठीक है ना। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड में भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ याद कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो क्लोराइड सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया जा सकता है, पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया जा सकता है, और कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में ये पाया जा सकता है। तो अब फिर बात आ गई ब्रोमीन की। ब्रोमीन बेटा क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन का भी हमने देख लिया। ब्रोमीन किस फॉर्म में पाया जा सकता है, ब्रोमीन बेटा ब्रोमाइड की फॉर्म में पाया जा सकता है। जैसे कौन सा हो गया, NaBr हो गया, KBr हो गया, और MgBr2। तो बस जैसे उधर NaCl था, KBr था, तो इस फॉर्म में ये पाया सकता है, कहाँ पे, सी में वगैरह में रहता है, ठीक है ना। जो आपका समंदर होता है उधर ये पाए जाते हैं, इसके नमक पाए जाते हैं भाई। तो सारे के सारे क्या नमक है, तभी मैंने उधर सॉल्ट फॉर्मिंग, जब सॉल्ट बनते हैं तब हेलोजन भी बन जाते हैं, तभी आपने इसको बोला क्या, हेलोजन्स। तो ये वाली चीज़ इधर है, ठीक है ना। देन हो गया उसकी कहानी आयोडीन। तो ये तो एक तो आयोडाइड से हो सकता है, ठीक है ना, जैसे NaI, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ये वाली चीज़ हो सकती है ना, आयोडाइड। ये कहाँ पे होते हैं, जो पेड़ होते हैं ना उधर समंदर में, जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे, उधर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। सेकंड क्या हो गया, ये कहाँ पे पाए जा सकते हैं, ये आयोडेट्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, जैसे NaIO3, सोडियम आयोडेट, ठीक है ना। एक पता क्या चीज़ होती है, एक इसमें एक क्या होता है, कैलिकी नाम, कैलिकी, ठीक है ना, CALICHE। कैलिकी क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, कैलिकी सोडियम नाइट्रेट, और इसके साथ ही ये प्रेजेंट होता है, कौन सा, सोडियम आयोडेट। कैलिकी के साथ ही थोड़ा बहुत ये क्या होता है, आयोडेट प्रेजेंट होता है। तो ये वाली चीज़ हमने अकरेंस पढ़ ली ग्रुप 17 एलिमेंट्स के। रिवीजन हम कर लेते हैं भाई। जो वो है फ्लोरीन, उसमें क्या था, फ्लोरस्पार था, क्रायोलाइट था, और कौन सा था, फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, और थर्ड कौन सा था, फ्लोर एपेटाइट था, ठीक है ना। फ्लोरस्पार में क्या हो गया, फ्लोरस्पार में CaF2, और इधर क्या, Na3Al F6, और इधर वही जो आपने वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्लोरीन का सिंपल है भाई, नमक NaCl, ठीक है ना, KCl, इस फॉर्म में ये पाया जा सकता है, ठीक है ना। और ब्रोमाइड की फॉर्म में पाया सकता है, ब्रोमाइड की वगैरह के नमक, ठीक है ना। आयोडाइड्स की फॉर्म में भी पाया जा सकता है, और आयोडेट्स की फॉर्म में भी पाया जा सकता है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, कैलिकी एक होता है, कैलिकी के साथ, कैलिकी क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है कैलिकी, और उसके साथ थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला चीज़ सोडियम आयोडेट। तो ये वाली चीज़ हमने देख ली। देन हो गया ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या, इसमें क्या हो गया भाई, इसमें है हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, और रेडॉन है। भाई ये वाली चीज़ें इधर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, और रेडॉन है। तो भाई ये जो रेडॉन है ना, ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये अनस्टेबल है, बाकी सारे के सारे स्टेबल हैं, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना।
ये वाली चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है ना। ये क्या है, अनस्टेबल है। तो अभी देखिए अनस्टेबल है अगर, तो फिर क्या हो गया, अनस्टेबल है तो क्या हो गया भाई, तो ये क्या करता है, डिके कर जाता है। तो अभी देखिए पाए कहाँ पे जाते हैं भाई, नोबल गैसेस कहाँ पे पाई जा सकती हैं, ठीक है ना। नोबल गैसेस कहाँ पे पाई जा सकती हैं, अभी देखिए एटमॉस्फेयर की जैसे आपने कंपोजिशन देखी थी गैसेस की, एक तो 78% नाइट्रोजन, 21% तक क्या थी, ऑक्सीजन थी, और क्या था भाई 0.03 तक क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, और बाकी जो बच गई बेटा उधर क्या थी, नोबल गैसेस वगैरह थी, आपने पढ़ा होगा भाई, आर्गॉन वगैरह पाई जाती हैं, ये नोबल गैसेज एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो ठीक है ना, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आर्गॉन वगैरह ये पाई जाती है नोबल गैसेज एटमॉस्फेयर में, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह ये पाई जाती हैं। कल मैंने आपको बताया था हीलियम क्या होती है, बड़ी ज़्यादा हल्की होती है, एयर के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा क्या होती है, हल्की होती है। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ कि भाई हीलियम पता कहाँ से निकलती है, हीलियम, हीलियम का सोर्स होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी, जैसे मीथेन हो गया, मीथेन के साथ ही भाई हीलियम निकलती है, ठीक है ना। जब मीथेन निकलती है, जब आप जलाते हो, ठीक है ना, उसको कऊ डंग वगैरह को, तो उधर से मीथेन वगैरह निकलती है, तो उधर से क्या हीलियम गैस भी निकलती है। तो ये इसका क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है ना। उसके साथ पड़ी होती है, ठीक है ना, उसके साथ जहाँ मीथेन होती है, मीथेन गैस होगी उधर, उसके साथ ये पड़ी होगी, नेचुरल गैस के साथ ये पड़ी होगी, ठीक है ना। और जैसे जैसे कल मैंने आपको बताया था भाई, आप वो करते हो ऑक्सीजन सिलेंडर, और ऑक्सीजन सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर की जब कहानी बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था ना, उधर जब बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का आ गया, नाइट्रोजन का आ गया, तो आपने अभी देखिए एटमॉस्फेयर में है ना प्रेजेंट, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये गैसेस है ना प्रेजेंट। तो जब ये एटमॉस्फेयर में गैसेस होंगी, तो भाई आप इनको जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को किया था अलग अलग, आप इनको भी अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना, इनको भी सेपरेट कर सकते हो, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। तो भाई ये वाला तरीका भी हो गया, ठीक है ना, अगर इधर भी ये पाई जाती है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में, तो आप उधर से भी ये ले सकते हो, ठीक है ना। तो देन एक और चीज़ आ गई, जैसे हीलियम और नियॉन जो है ना, ये इनके कुछ ओर्स होते हैं, ठीक है ना, इनके सॉरी मिनरल्स होते हैं कुछ, उनके नाम है भाई पिच ब्लेंड, नाम याद रहेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं रहेंगे तो बेटा कुछ नहीं, ठीक है ना। पिच ब्लेंड, एक मोनाजाइट, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, और क्लीवाइट, क्लीवाइट CLEVITE, ये इसके क्या है, हीलियम और नियॉन के क्या हैं, ओर्स हैं। और बेटा ये बता कौन से ओर्स हैं, ये जो सॉरी मिनरल्स हैं, ये जो मिनरल्स हैं ना, पिच ब्लेंड, मोनाजाइट और क्लीवाइट, ये मिनरल्स हैं, ये हैं एक्टिनाइट्स वाले, जिसमें एक्टिनाइट्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम का होगा, ठीक है ना, सीरियम का होगा, लैंथनम का होगा, थोरियम का होगा। तो ये वाले वो वाले मिनरल्स हैं, तो इनका फॉर्मूला वगैरह याद रखने की अभी तक ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो तो ये वाली चीज़ हो गई। हीलियम का मैंने बता दिया, आर्गॉन मैंने बता दिया एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है, आप उधर से फ्रैक्शनेशन से आप मतलब उधर से वो कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना, फ्रैक्शनली आप ये वो वाली अलग अलग गैस करके आप वो उधर से कैप्चर कर सकते हो। देन आप क्या करते हो, एक रेडियो एक्टिव डिके करते हो, किसका, अभी रेडॉन को अगर लेना होगा ना, तो आप एक होता है रेडियम, रेडियम होता है, इसका अटोमिक नंबर होता है 88, और मास कितना होता है 226 मास होता है। तो जब इसका रेडियो एक्टिव डिके होता है तो आपका बन जाता है रेडॉन, रेडॉन का अटोमिक नंबर होता है 86, और इसका मास क्या होता है 222, 222 कमी कितने की होगी 6, इधर 4 की कमी होगी ना, तो भाई 4 हो गया इधर। एटॉमिक नंबर की कितनी कमी होगी, 88 से 82 आया, तो इधर क्या हो गया 2। ठीक है भाई, हीलियम बन गया, हीलियम का न्यूक्लियस बाहर निकल गया, तो भाई ये कौन सा हो गया, अल्फा डीके होता है, एक बीटा डीके होता है, इसको आप बोलोगे अल्फा डीके, बिकॉज इधर क्या हो गया, ये वाली आप फिजिक्स में चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है ना, अल्फा डीके होता है ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो इधर ये वाली चीज़ होती है अल्फा डीके, हीलियम का जब पार्टिकल निकल जाता है तो आप उसको बोलते हैं अल्फा डीके, अल्फा डीके से आप क्या होता है, रेडॉन आपका बन गया, ठीक है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, रेडियम, रेडियम को जब आप रेडियो एक्टिव डीके करोगे तो ये वाली चीज़ उधर से मिल सकती है, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ठीक है ना, जैसे जितनी भी नोबल गैसेस हैं, कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ठीक है ना,
एक्सेप्ट रेडॉन ये सारी की सारी कहाँ पे पाई जाती हैं, एक्सेप्ट रेडॉन ये सारी की सारी कहाँ पे पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। और एटमॉस्फेयर से आप ये कैप्चर कर सकते हो, जैसे आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कैप्चर करा था, उधर से ये आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है ना। देन आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी, जैसे हीलियम किसके साथ प्रेजेंट होती है, नेचुरल गैस के साथ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी, ठीक है ना। देन मैंने आपको बताया कि भाई रेडॉन को रेडियम का रेडियो एक्टिव डिको करोगे तो आपको रेडॉन मिल जाती है, ठीक है ना। देन मैंने लास्ट में बताया हीलियम और मैंने आपको लास्ट में क्या बताया, हीलियम और नियॉन जो हैं उनकी ओर्स जो होती हैं वो कौन सी होती है, पिच ब्लेंड होती है, मोनाजाइट होती है और क्लीवाइट होती है। तो ये वाली चीज़ बेटा याद रख लीजिए। इंट्रोडक्शन और अक्रेंस आप लोगों का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। प्लीज़ ये टॉपिक को थोड़ा ऐसे ही था, थोड़ा अटपटा सा टॉपिक था, मैंने पहले ही बता दिया था आपको बेटा ये मज़ेदार टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, तो ये वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। देन बेटा कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन हो गया नियॉन ग्रुप, इसके बाद हम करते हैं ये मैंने आपको उधर बताया इंट्रोडक्शन में, तो कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करनी है। ग्रुप 15, ठीक है ना, दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। ग्रुप 15 की क्या होगी, एलिमेंट्स कौन सा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हीलियम 2s2 2p3, इधर क्या हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इधर क्या क्रिप्टॉन और इधर क्या जिनॉन। ये सारी की सारी हमने चीज़ें रिपीट कर ली हैं। इधर क्या हो जाता है 3s2 3p3, 3s2 3p3, इधर क्या 4s2 4p3, ठीक है ना। इधर क्या 5s2 5p3, इधर नीचे क्या 6s2 6p3। और मैंने आपको क्या बोला था, जब 4s2 स्टार्ट होता है तो इधर क्या लग जाता है 3d10, और इधर क्या लग जाएगा 4d10, और नीचे क्या 5d10। और मैंने आपको बोला था जब 5d10 लग जाता है तो उसके आगे क्या लग जाता है, उसके आगे लग जाता है 4f14। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी। अभी जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है, इनकी करते हैं। जैसे हीलियम हो गया, इसका क्या होगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। इधर क्या हो गया 2s2 2p4, इधर क्या हो गया 3s2 3p4, इधर क्या हो गया नीचे 4s2 4p4, इधर क्या 5s2 5p4, इधर क्या 6s2 6p4, इधर क्या जब 4s तो इधर क्या 3d10, इधर क्या 4d10, और इधर क्या 5d10। और इसके आगे लगा देना बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, इधर इसको क्या लगा देना 4f14। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग जब उसकी करोगे ग्रुप 17 जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, उधर क्या लग देना 4f5 3p5 4p5 6p 5p5 और 6p5। तो ये वाला कर देना। जब नोबल गैसेस क्या हो गए तो क्या 6p6, इधर क्या 2p6 3p6 4p6 5p6 और 6p6। तो ये वाली ऐसे कर लेंगे आपने कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाने की ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो मैं दोबारा से करवाऊंगा, अगर नहीं है तो भाई आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। चीज़ पता लगी कि नहीं पता लगी, ठीक है ना। टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन और अक्रेंस कंप्लीट। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको वीडियो पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में ये लिंक डाल दूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें मैंने एस और पी ब्लॉक पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को सारी की सारी उधर से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो देन हम आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे कौन सा टॉपिक, आगे आपका टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी देखिए फिजिकल आपकी बॉडी है, फिजिकली फिट, वैसे बंदे बोलते हैं ना फिजिकली फिट, भाई फिजिकली फिट, ये बंदा फिजिकली फिट है। तो फिजिकली फिट होने का मतलब क्या है, फिजिकली मतलब बाहर से वो बंदा बिल्कुल फिट दिख रहा है, अंदर से पता नहीं क्या है, बट बाहर से क्या फिट है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई उसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी जैसे अभी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई, जैसे एक क्या होती है ह्यूमंस में क्या होता है, एक की प्रॉपर्टी, गर्ल्स की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं और बॉयज़ की अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनका पूरा बॉडी का मेकअप दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना।
ये वाली चीज़, ठीक है ना। गर्ल्स का अलग होता है और बॉयज़ का अलग होता है। देखिए, और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, जैसे बॉयज़ की क्या होगी, बॉयज़ में प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनमें क्या होगी, बियर्ड्स होगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। कोई एक मोटा बंदा है वो उसकी प्रॉपर्टी है, कोई पतला है वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कोई बिल्कुल मरा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल छोटू सा है, वो भी उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई भाई उसकी, वो ये तो प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी है। कोई बीमार है, तो बीमार है पहले से, बचपन से बीमार है, तो वही उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना। कोई ये पढ़ने में इंटेलिजेंट, वो वाली छोड़ो, ठीक है ना। तो ये वाली फिजिकली आपने जो चीज़ें दिखती हैं आपको, वो वाली चीज़ क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही बेटा अभी गर्ल्स की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। गर्ल्स की उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉयज़ की क्या अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये वाली चीज़ आप समझ सकते हो, ठीक है ना। अभी देखिए, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी हम इधर बात कर रहे हैं कि ये वाली चीज़ ग्रुप 15, 16, 17, 18, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी भाई, इनका क्या स्टेट होगी, ठीक है ना। जैसे क्या दिख रहा है आपको, फिजिकल स्टेट क्या होगी इनकी, कौन कौन सी हो सकती है भाई, गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है। देन फिजिकल स्टेट हो गई। देन एक और चीज़ क्या हो सकती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी उसकी प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकली आप इमेजिन कर सकते हो कि हाँ भाई इसका ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। देन डेंसिटी होगी, डेंसिटी हो गया, ठीक है ना। डेंसिटी भी एक प्रॉपर्टी है ना। देखिए, कोई चीज़ हैवी होगी, कोई चीज़ क्या होगी, हल्की होगी। जैसे ह्यूमंस है, कोई बंदे हैवी होंगे, कोई हल्के होंगे, तो ये उसकी क्या प्रॉपर्टी है भाई। एक और हो सकती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई भाई, ये उसकी प्रॉपर्टी है ना। ये एलोट्रॉपी, जैसे कार्बन के आपने एलोट्रॉप्स देखे थे भाई, उसमें क्या थे कार्बन के एलोट्रॉप, जैसे ग्रेफाइट था, एक डायमंड था, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ठीक है ना, और एक बकमिंस्टन फल्डरीन था। तो भाई ये क्या है, एलोट्रॉप से फिजिकल प्रॉपर्टी से देखो ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, ये बिल्कुल अलग दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए डायमंड कितना वो दिख रहा है, ग्रेफाइट अलग होता है, ठीक है ना। और बकमिंस्टन फल्डरीन इसकी बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल ये अलग है। तो ये क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है भाई। यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कोई मेटल है और कोई नॉन मेटल है, तो ये भी क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन की क्या प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स की भाई, जो कंडक्टर होता है उसमें मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है भाई, उसका डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो वो मेटल होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स की आपने क्या पढ़ी थी, नॉन मेटल्स की भाई ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये ठीक है ना, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ऐसी ऐसी ये वाली चीज़ें आपने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी इनमें नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें सारी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना। तो ये वाली चीज़ सारी की सारी जिसमें आपको दिख जाए, तो ये वो क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। देन आपने एक होती है, अभी देखिए एक होती है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। भाई मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, एटम की डेफिनेशन किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करिए, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करिए कि एटम की डेफिनेशन किस किस को पता है। आपने वो लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है, यस नो यस नो यस नो में रिप्लाई करिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए एटॉमिक प्रॉपर्टीज, उधर कौन सा, एक एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस, नोट करते चलिए, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और फोर्थ क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वाली एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी देखिए एटम्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी देखिए मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने उस दिन आपको क्या बोला था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच इज़ इंडिविजिबल, जो क्या इंडिविजिबल, जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते। और मैंने आपको बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप उनको एलिमेंट ही क्यों बोलते हो, उनको एटम क्यों नहीं बोलते भाई, बिकॉज एलिमेंट वो चीज़ है जिसको आप लोग देख सकते हो, बट एटम को कभी आप देख नहीं सकते हैं। अगर भाई एटम को देख ही नहीं पाओगे तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि आप उनकी प्रॉपर्टीज़ कभी इमेजिन कर पाओगे। अगर आप नहीं, मतलब इमेजिन तो कर ही लोगे, ठीक है ना, इमेजिन तो इमेजिनेशन भी दुनिया का है, मतलब वो चीज़ देखो कि आप देख पाओगे उसकी एटम की प्रॉपर्टीज़। जब भाई आप एटम को ही नहीं देख पा रहे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे देख पाओगे, ठीक है ना। तो आपने उसको इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं बोला, फिजिकली आप जिस चीज़ को देख सकते हो तो आप वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हो, बट मैंने इधर एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ इसलिए लिखा है बिकॉज आप लोग उधर उसकी एटम की प्रॉपर्टीज़, एटम है भाई छोटा है, आप एटम को ही नहीं देख पाओगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़
को कैसे देख पाओगे, ऐसे मतलब नेक्ड आई से, नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना हो तो उधर बड़े खतरनाक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उधर से आप वो चीज़ें देखते हो, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ होती है। तो ये एटम की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इनको आप देख नहीं सकते हो, बट इनका जब आप बहुत सारे एटम्स को जोड़ देते हो तो आपको, मैंने क्या बोला था, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द एटम्स, तब आप उन प्रॉपर्टीज़ को क्या करोगे, इमेजिन कर पाओगे, देख पाओगे, ठीक है ना। बिकॉज अभी वो चीज़ बड़ी हो चुकी है, जब वो एलिमेंट बन चुका है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड को आप देख पा रहे हो ना, तो आप जब किसी चीज़ को देख पा रहे हो तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इमेजिन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कर पाओगे ना। देन अगर कर पाओगे तो क्या हो गया, अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर इमेजिन कर पाओगे तो क्या हो गया, तो भाई बस बता दिया आपने उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ तो आपने अभी देखिए, टाइम तो 55 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर थोड़ा बहुत पढ़ा देते यार, अब हुआ ही नहीं कुछ भी आज भी, ठीक है, आज भी यार कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी क्या करें, चलो कल ही करेंगे, ठीक है ना। कल ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे, बट आपने इनकी डेफिनेशंस वगैरह सारी की सारी पढ़ के आना है, ठीक है ना। पूरा डिटेल में इसको पढ़ के आना है। तो पहले अभी मेरे को लिख के बताना है, कल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो अभी आप लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को लिख के बतानी है, ठीक है ना। तो अभी मेरे को एक चीज़ रिप्लाई करिए कि समझ आई कि नहीं आई, समझ आई भाई, समझ आई कि नहीं आई, मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा, समझ आई या नहीं आई, नहीं आई, बताओ भाई, समझ आई नहीं आई, रिप्लाई करिए, समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। और प्रेजेंट कौन कौन है, ठीक है ना, प्रेजेंट कौन कौन है, लास्ट में अटेंडेंस दीजिए कौन कौन है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत पता लगा, मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये वाले टॉपिक्स हैं, उधर मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड द अक्रेंस, इनका पता लगा, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ पता लगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अभी ये हमने पूरे डिटेल में पढ़ना है, बट ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन, अक्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारा बचता है, तो ये वाला हमने कल करना है, ठीक है ना, पूरी डिटेल में करना है, कल भी 1 घंटे की वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। और मेरे को एक चीज़, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, इस चीज़ का आंसर दीजिए कि समझने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर रटने में, समझ और रट्टा, बताइए। समझने में ज़्यादा मज़ा आता है या रट्टा मारने में मज़ा आता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देन एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भाई समझ, आप पहले कैसे पढ़ते थे, रट्टा मार के पढ़ते थे या फिर समझ के पढ़ते थे, पहले रट्टा और समझ, रट्टा और समझ, पहले ऐसे ही पढ़ते थे जैसे अभी पढ़ रहे हो, या पहले रट्टा मारते थे, ठीक है ना। पहले बताइए, पहले आप ऐसे ही पढ़ते थे कि रट्टा मारते थे, ओके। तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये वाले आपके सारे क्वेश्चंस मैंने पूछ लिए, ठीक है ना, इनका मेरे को आंसर पता लग गया, बिकॉज आपको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी ओके, लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, तो कल हम इसको करेंगे, और बाकियों को भी बताइए कि भाई हम पढ़ाई ऐसे ऐसे करते हैं, तो बताइए भाई, ठीक है ना, उनको भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। ओके, थैंक यू।